नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम बात करेंगे एफएनओ स्टॉक्स की, कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके लिए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी लेकर आएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं और आज हम देख रहे हैं कि नए शिखर बनाने के बाद बाजार में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी 21,500 के ऊपर बरकरार है। निफ्टी करीब 70 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। और बैंक निफ्टी पर भी नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी 100 अंकों की मजबूती इस वक्त 60 अंकों की मजबूती इस वक्त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट यहाँ पर आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर मार्केट में देखें तो अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि गिरने वाले शेयरों की संख्या बड़ी है, लेकिन अभी भी ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयर्स पर नजर डालें तो ओएनजीसी है आज का टॉप गेनर और अब 4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वजह है कि कच्चे तेल के दाम में जिस तरह से तेजी आ रही है उसका फायदा मिलता है ओएनजीसी को, इस वजह से हम 4% ऊपर स्टॉक देख रहे हैं। उसके बाद टाटा कंज्यूमर भी 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी लगातार तेजी बनी हुई है और आज आईटी कंपनियों में भी अच्छा कारोबार हो रहा है। सेंचर के नतीजे काफी शानदार आए हैं। उसके बाद आईटी स्टॉक्स विप्रो, एलटीआई, माइंट्री ये सभी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प में भी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। वहीं गिरने वाले शेयरों में एचसीएल टेक नीचे है करीब 1.5%, ग्रासिम, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक और सनफार्मा का स्टॉक भी करीब 0.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। तो यह है अभी तक का मार्केट का सेटअप। हल्की मुनाफा वसूली, अब देखना होगा सेकंड हाफ में किस तरह का मोमेंटम रहता है। आगे हम एक्सपर्ट से भी समझेंगे क्योंकि क्या राय बन रही है बाजार पर। लेकिन सबसे पहले अब आपके सामने रखेंगे रिपोर्ट कार्ड, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कल के हिट कॉल्स। और कल प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने जो कल हमें कॉल्स दी थी उसमें वोल्टास देखिए 890 की कॉल खरीदने की सलाह दी थी 26 रुपए के पास, और वहां से 160% की तेजी देखने को मिल चुकी है। निफ्टी में भी उन्होंने 21,585 कॉल खरीदने की सलाह दी थी 60 रुपए के पास, और यहाँ पर भी 40% का रिटर्न। और हेवल्स में भी उन्होंने तेजी करने का ट्रेड दिया था 1355 के लेवल्स के लिए, और 2% का रिटर्न वहां पर भी देखने को मिल रहा है। और आज भी हम देखते हैं तमाम स्टॉक्स में आज भी अच्छा बाइंग मोमेंटम नजर आ रहा है। तो ये हैं कल के हिट कॉल्स। तो ये हम आपके सामने रोज ला के रखते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो सके कि हमारे एक्सपर्ट किस तरह से रोज बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताते हैं और उसके परफॉर्मेंस भी हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आते हैं। अब आज के मेहमान को शामिल कर लेंगे। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। स्टॉक्स पर चर्चा करने से पहले मार्केट पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। आज फिर से नया शिखर बना रहा है बाजार, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है। क्या ये सही समय है? जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं की हो उन्हें अभी एंट्री ले लेनी चाहिए? आपका क्या व्यू बन रहा है? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर सलाह दीजिए। देखिए, जहां तक निफ्टी का सवाल है, मेरे हिसाब से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आज के सेशन में देखने को मिल रही है और काफी ओवरबॉट है मार्केट। 21,500 का लेवल हमने निकाला है, लेकिन जो हिसाब से मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑप्शंस के, उनमें 21,500 में अभी भी कॉल राइटर मौजूद, वहां पर कोई मेजर अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि एक छोटा डिप यहाँ पर जरूर बनना चाहिए। अगर आप आवरली चार्ट देखेंगे तो एक ट्रिपल टॉप बेरिश डाइवर्जेंस भी है, जिसका मतलब है तकरीबन 250-300 पॉइंट की मंदी यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग मूव है, मतलब ऐसा कोई चेंज इन ट्रेंड या चेंज इन स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक कूलिंग ऑफ मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी रिलेटिवली ज्यादा बेहतर है क्योंकि बैंक निफ्टी इतना ओवरबॉट नहीं है निफ्टी के जितना। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन जैसे ही खत्म होगा, अगला जो स्टेप है बैंक निफ्टी के अंदर 49,000 तक का है, तो तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली मुझे लगता है बैंक निफ्टी में आएगी। लास्ट वीक हमने देखा कि पीएसयू बैंक ने बहुत जबरदस्त मूव दिया था। इस वीक हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स यहाँ पे चिप इन करने चाहिए। एचडीएफसी बैंक का सेटअप काफी यहाँ पर अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से जो लॉन्ग ट्रेडर्स है, जो लोग लॉन्ग करके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी को अभी अक्यूमुलेशन में रखे, 47,800 48,000 के बीच में अक्यूमुलेट करे 200 पॉइंट के रेंज में। कल का जो लो है यानी कि 47,645 स्पॉट लेवल्स है, ये इसका स्टॉप लॉस लगाए और मुझे लगता है कि तकरीबन 49,000 तक के लेवल आपको नेक्स्ट वीक तक बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीक तक 49,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ये निफ्टी बैंक फ्यूचर में आपको सलाह दी जा रही है। निफ्टी में लेकिन बिकवाली करने की सलाह है। टारगेट 21,400 का, यहाँ पे कोई करेक्शन आए तो आप एंट्री लीजिए, और स्टॉप लॉस 21,700 का, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करने की सलाह आपके लिए। ये तो बात हुई फ्यूचर में रणनीति की, लेकिन राहुल क्या कुछ ऑप्शन के ट्रेड भी आपको दिखाई दे रहे हैं इंडेक्स पर? ये देखिए, आप निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट करके भी चल सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है 21,500 का जो पुट ऑप्शन है निफ्टी का, अगले हफ्ते की यानी कि मंथली एक्सपायरी वाले तकरीबन 95-100 रुपीज के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। इन्हें बाय करें, छोटा स्टॉप लॉस लगाए 80 रुपीज का, और मुझे लगता है अगर व्यू सही होता है तो ये ऑप्शन में डबल होने का पोटेंशियल है। तो तकरीबन 175-200 तक के लेवल्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आपको अगर बैंक निफ्टी वाली ट्रेड लेनी है तो ऑप्शंस के जरिए जा सकते हैं। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक फ्यूचर्स में यहाँ पर ट्रेड लेके चल सकते हैं, अक्यूमुलेट करके चले। जैसे मैंने बताया 200 पॉइंट की रेंज में अक्यूमुलेट करें, और जैसे ही मुझे लगता है कि 46,150 निकलेगा बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंट 48,150 निकलेगा, तो एक मोमेंटम बनेगा जिसमें मुझे लगता है कि जो 49,000 का टारगेट है बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो बेहतरीन रणनीति यहाँ पर। निफ्टी में 21,500 का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, 95 के आसपास है, और दुगना हो सकता है यहाँ से 200 रुपए के आसपास के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये एक सलाह है निफ्टी को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, और सबसे पहले नजर डालेंगे उन स्टॉक्स की जहां पर की ताजा खरीदारी देखने को मिल रही है। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स पर। तेजी वाले शेयरों में आज टॉप पर है ओएनजीसी। इसको हमने शो की शुरुआत में भी हाईलाइट किया था आपके लिए। 4% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी में भी सुबह से ही अच्छी बाइंग नजर आ रही है। जुबिलेंट फूड कल की तेजी आज भी कंटिन्यू है, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स में भी तेजी आज दिखाई दे रही है। 3% ऊपर ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। ओएनजीसी पर सबसे पहले राहुल अपना व्यू शेयर कीजिए। 4% ऊपर है। अब अगले टारगेट्स आप क्या देखेंगे ओएनजीसी में? क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे इन स्तरों पर? तो देखिए, ओएनजीसी में 200 का लेवल निकलना काफी पॉजिटिव है टेक्निकली, और आज के दिन बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम्स देखने को मिले। आज आधा सेशन पूरा हुआ है, और तकरीबन 3.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि ओएनजीसी में अपसाइड जो जो एक पोटेंशियल टारगेट है, हमने कई बार इस पे लॉन्ग रिकमेंडेशन इनिशिएट किया था। उसका पहला जो लक्ष्य था वो 200 रुपए का था, और अगला पड़ाव मुझे लगता है कि तकरीबन 230 तक का देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से स्टॉक एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में जाते हुए यहाँ पर मोमेंटम जो है यहाँ पर फास्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से 230 के टारगेट के लिए ओएनजीसी में लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखे। आपने अगर ले लिया है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 200 रुपए पे, और अगर फ्रेश भी बाय करना है तो 200 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ दो स्टॉक्स है जो हिसाब से हमने आरईसी पीएफसी में वर्टिकल मूव्स देखे, शायद अब 200 के ऊपर ओएनजीसी में भी हमें वर्टिकल मूव्स देखने को मिले। इमीडिएट बेसिस में मेरा टारगेट यहाँ पर 230 का रहेगा। 230 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और काफी इंपॉर्टेंट बात, आरईसी पीएफसी में जो हम ट्रेंड देख रहे थे वैसा ही कुछ ट्रेंड अब ओएनजीसी के लिए नजर आ रहा है। तो आप मौजूदा स्तर पर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो 230 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए 200 पर। और बाकी स्टॉक्स राहुल, इसमें एचडीएफसी एएमसी, जुबिलेंट फूड और क्रॉम्पटन भी हमने हाईलाइट किया। इसमें से कोई पसंद आ रहा है आपको? देखिए, काफी मतलब एचडीएफसी एएमसी में अगर मैं बात करूं तो एक बड़े रेजिस्टेंस की तरफ आ गया है। 3250 से लेके 3300 के बीच में इस स्टॉक ने टॉप बनाया था सितंबर 2021 में। तो यहाँ पर फ्रेश बाय करने की राय नहीं दूंगा, थोड़े यहाँ पर लेट जरूर है। इस मार्केट में हायर लेवल्स पर लॉन्ग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली काफी सारे लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड जो है एचडीएफसी एएमसी में इतना फेवरेबल नहीं है। जहां तक जुबिलेंट फूड का सवाल है, यहाँ पर रिलेटिवली बेटर सेटअप है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने अपनी जो एक तरह से ब्रेकआउट है वो आज ही दिया है, और आज के सेशन में डेरिवेटिव्स डेटा तो है ही, साथ में कैश वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से 600 तक का एक इमीडिएट टारगेट आपको जुबिलेंट फूड में, और 600 अगर निकलता है तो 630 640 भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 वीक फूड में अच्छा मोमेंटम रह सकता है, आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। 555 का स्टॉप लॉस रहेगा पूरे पोजिशनल सेटअप के लिए, और मुझे लगता है कि ये एक तरह से रिस्क रिवॉर्ड जो है इसमें ज्यादा फेवरेबल है,
और साथ ही में हेडरूम भी जो है वो काफी अच्छा दिखाई देता है जुबिलेंट फूड में। ठीक है, तो इसमें से जुबिलेंट फूड अच्छा लग रहा है, अभी भी आप तेजी करके चलिए और ऊपर की तरफ 600 से 630 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और ओएनजीसी के भी लेवल्स हमने आपको बताए। तो बड़ी खबर की तरफ आपका रुख करते हैं, प्राइमरी मार्केट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर न्यूज है और क्या खबर है उसका पूरा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय बताइए। जी हाँ, ये बड़ी खबर है पूजा, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के बारे में काफ़ी सालों से और काफ़ी महीनों से बात हो रही है। इसका आईपीओ प्लान हो रहा है। ये कुछ 6 से 7 बिलियन डॉलर की कंपनी होने वाली है और ख़ास तौर पे ये क्योंकि ये पहली ईवी कंपनी है जो आईपीओ मार्केट में जा रही है। बड़ी खबर ये है कि हमें जानकारी मिली है अपने सोर्सेज से कि ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ फाइल होने जा रहा है। इस समय टॉप मैनेजमेंट बैंकर्स के साथ फाइनल मीटिंग्स कर रहे हैं और अगले कुछ घंटों में ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ फाइल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऑटो कंपनी है जो 20 साल में आईपीओ ला रही है। लास्ट टाइम मारुति का आईपीओ था लास्ट, उसके बाद से कोई ऑटो कंपनी का आईपीओ नहीं आया है। तो एक तो पहली ऑटो कंपनी 20 साल में आईपीओ करने वाली और पहली ईवी कंपनी जो बाजार में डेब्यू कर रही है, जो प्राइमरी मार्केट में आ रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस करीब 600-700 मिलियन डॉलर वो रेज करना चाहते हैं और कोटक लीड बैंकर हैं, गोल्डमैन और सिटी दूसरे बैंकर्स हैं। लेकिन आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है ऑटो लिस्टेड ऑटो इकोसिस्टम के लिए भी। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में जिस तरह हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, उनके भी अब काफ़ी मीनिंगफुल ईवी कारोबार हो गए। वो सब स्टॉक्स रैली किए हैं में जाते हुए। इनफैक्ट छोटे छोटे ईवी कंपनीज, जेबीएम ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड विजर्ड, जो छोटे ईवी प्लेस हैं वो भी सब रैली कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। सो ये बड़ी खबर है और ये हम आपके लिए लेके आए कि अगले कुछ घंटों में ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ फाइल हो जाएगा हमारे सोर्सेज के अनुसार। बिल्कुल। अजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो ईवी मार्केट में अन्य कंपनियां हैं उस पर इस खबर का क्या असर हो रहा है? जैसे कि आपने बताया कि कुछ समय से रैली भी हम देख रहे हैं, और क्या इम्पैक्ट आ सकता है इन कंपनियों पर? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये इंडिविजुअल कंपनी लिस्ट हो जाएगी, ये तो एक बात है, राइट। टेमासेक और सॉफ्टबैंक बैक्ड कंपनीज हैं, लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके जो ईवी कारोबार हैं पिछले कुछ सालों में, महीनों में काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखिए टीवीएस मोटर्स, उनका भी जो ईवी कारोबार है वो ओला इलेक्ट्रिक का 2/3 है, करीब 60-70% कारोबार है। लेकिन अभी तक बाजार है, बजाज ऑटो, हीरो, इन सब ने अपने अपने ईवी कारोबार बढ़ा दिए हैं। बाजार इनको क्लियर वैल्यू अभी भले ही ना दे पा रहा हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि लेगेसी ऑटो कंपनी के पास ईवी का कोई कारोबार ही नहीं है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए आप देखें तो रब ऑफ इफेक्ट इन तीनों कंपनियों के ऊपर हुआ है पिछले 6 महीने के। अगर आप चार्ट्स देखें, हीरो, बजाज और टीवीएस मोटर्स, सबसे ज़्यादा टीवीएस मोटर्स में हुआ है क्योंकि उनका कारोबार बढ़ा है, बट औरों में भी हुआ है। यही नहीं, अगर आप दूसरी जो छोटी ईवी कंपनीज हैं जो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर्स और बस वाले ईवी प्लेज हैं, अतुल ऑटो में बड़ा ईवी प्ले है, जेंसॉल में बड़ा ईवी प्ले है, वर्ल्ड विजर्ड में ईवी प्ले है, जेबीएम ऑटो में ईवी प्ले है, वो सारी ईवी कंपनीज को एक और ज़्यादा पॉजिटिव रेब ऑफ होगा क्योंकि ये एक इंडिविजुअल ईवी कंपनी लिस्ट हो जाएगी अब और बाजार इससे वैल्यूएशन देगा। तो आप इन सारे 6-7 स्टॉक्स पर भी नज़र बना के रखें। बिल्कुल, तो ये 6-7 स्टॉक्स जो अभी हम मेंशन कर रहे थे, आपके स्क्रीन पे भी चल रहे थे, इस पर आप नजर रखिए। अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरा अपडेट लाने के लिए। तो 600 से 7 मिलियन डॉलर हो सकता है इशू साइज और अंतिम चरण में है और अगले कुछ दिनों में नहीं, कुछ घंटों में ही इससे जुड़ा अपडेट आपके सामने आएगा और जैसे ही ऐसी खबर आती है तो हम फिर से आपको पूरा अपडेट इस आईपीओ से जुड़ा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस से मार्केट पे फोकस करेंगे। समय की थोड़ी कमी है, तो राहुल आपने कुछ ट्रेडिंग आइडियाज बताइए, इस वक्त मौके कहाँ पर देख रहे हैं आप ट्रेड के लिहाज से? या देखिए, 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं। एक निफ्टी में है शॉर्ट ट्रेडिंग आइडिया जो हमने डिस्कस किया। हमें लगता है कि निफ्टी में 21,400 तक के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर फ्यूचर्स में 21,400 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो फ्यूचर शॉर्ट करके चलिए, 21,700 का स्टॉप लॉस लगाइए और बेरिश व्यू निफ्टी के अंदर है। दूसरा जो आइडिया है हमारा स्टॉक स्पेसिफिक है। केमिकल स्पेस में हमें लगता है कि एक रिवाइवल आ सकता है। तकरीबन 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये सेक्टर हमें लगता है कि
अट्रैक्टिव हुआ है। और इसमें से जो सेक्टोरल लीडर है दीपक नाइट्रेट, उसका सेटअप हमें बहुत पसंद आता है। तो अगर आपका समझो महीने 2 महीने का व्यू हो तो मुझे लगता है कि 3000 तक के टारगेट दीपक नाइट्रेट में देखने को मिल सकते हैं। तो तकरीबन 2350 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। आप डिलीवरी में भी ले सकते हैं, फ्यूचर में भी ले सकते हैं। 2180 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि 3000 तक के लेवल्स आपको तकरीबन 2 महीने यानी कि तकरीबन मिड फेब तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनली स्ट्रक्चरली हमें लगता है कि एक रिवर्सल है और केमिकली एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे मार्केट में चला नहीं है और हमें लगता है कि आप यहाँ से पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है केमिकल्स में। तो केमिकल से पार्टिसिपेशन मिलेगा अगले 2 से 3 महीने में। 3000 के टारगेट्स आ सकते हैं दीपक नाइट्राइट में, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस का भी यहाँ पर ध्यान रखिए। स्टॉक आज भी करीब 2.5% ऊपर है, तो ऐसे में भी आप एंट्री ले सकते हैं 3000 के टारगेट्स के लिए। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल एफएनओ जंक्शन में इतना ही। लेकिन